देखिए, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बूम आया है और उस बूम के चलते बहुत सारी सीरीज रिलीज हो रही हैं, उनके ट्रेलर्स हम देख रहे हैं। लेकिन एक टीजर जिसने सबका अटेंशन जो है वो ग्रैब कर लिया है, वो है शिक्षा मंडल। चाहे आप स्टोरी लाइन की बात कर ले जो काफी ग्रिपिंग लग रही है, बैकग्राउंड स्कोर की बात कर ले, या फिर प्रेजेंस जो कि कमाल के एक्टर्स की हमें देखने के लिए मिल रही है। दिस सीरीज has it all. And today, Punjab Kesari Navodaya Times में हमारे साथ है the man who has brought it all together, the anchor of the ship, the director सैयद अहमद अफजल। तो इनसे हम ढेर सारी बातें सीरीज के बारे में, इनके एक्टर्स के बारे में, उनकी परफॉर्मेंसेस के बारे में करेंगे। बट सबसे पहले अफजल, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आई थिंक मुझे बहुत खुशी हो रही है इस चीज को लेके कि किस तरह से जो शिक्षा मंडल उसको एक बहुत अच्छा जिसे कहते हैं ना रिव्यू मिला है ऑडियंस की तरफ से। और आई थिंक आई एम आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू द ऑडियंस एंड ऑब्वियसली यू फॉर टेकिंग आवर टाइम एंड डूइंग दिस इंटरव्यू। थैंक यू सो मच। तो बताइए जी। प्लेजर इज ऑल आज अफजल, क्योंकि एक अच्छी स्टोरी लाइन देखने के लिए मिलेगी ऑडियंस को भी, तो डेफिनेटली वो ट्रीट हमारे लिए भी है। तो कितना कुछ अब आप रिवील कर सकते हैं? मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि एक बहुत इंटरेस्टिंग टेक है जहां पर जब ये कहानी मेरे पास पहली बार आई थी और ये आया था कि इस पे वर्क करना है, तो मुझे यही लगा था कि हम इसको कैसे डिफरेंट, कैसे मुख्तलिफ कर सकते हैं और चीज़ों से। मतलब ऑब्वियसली ऐसे बहुत सारे पहले स्कैम्स के ऊपर, रियल लाइफ इवेंट्स के ऊपर चीज़ें बनी हैं। फॉर एग्जांपल मैंने मेरी कुछ फिल्में भी हैं कुछ ऐसी पहले जिस पे बनी है, तो हमने सोचा कि इस बार क्या ऐसा डिफरेंट करें। तो वो थॉट था कि एक स्कैम किस तरह से डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, डिफरेंट स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी को अलग अलग तरीके से अफेक्ट करता है। जैसे कि आपको नीश जो आपका सेक्शन है उसको कैसे अफेक्ट करता है एक स्कैम, तो वही स्कैम अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास को कैसे अफेक्ट करता है, और फिर वही स्कैम ग्रास रूट लेवल पे थोड़ा जो डाउन ट्रॉडन है उनको कैसे अफेक्ट करता है। तो आई थिंक ये वही टेक है कि इन तीनों स्ट्राटास ऑफ द सोसाइटी में ये अलग अलग तरीके से कर रहा है, और ये इसी वजह से ये तीनों sections of the society are colliding with each other. And when they are crossing each other's path, तो उसके क्या रिजल्ट्स निकल रहे हैं, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो ये मेरे ख्याल से दर्शाता है उसका स्क्रीन प्ले भी, उसकी कहानियां भी। उसमें बहुत अलग अलग तरीके के किरदार हैं जो और भी सामने आएंगे। एंड आई एम रियली थैंकफुल to MX and to Mr. MX Player and to Mr. Piyush Gupta for giving me this opportunity to make this web series, and I had a ball of a time. मुझे बहुत मजा आया शूट करते हुए। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मिस्टर कुणाल एम शाह का, जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं, जिन्होंने इतनी खूबसूरत कास्ट वो समेट के लाए एक जगह पे, और बहुत ही जबरदस्त, मतलब जिसे कहते हैं ना, बहुत अच्छे परफॉर्मर्स। गुलशन मतलब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर, गौहर स्टार परफॉर्मर, एंड पवन जी को तो कहने ही क्या। मैं लाइक इट वाज अ फैन बॉय मोमेंट व्हेन आई मेट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम on the set. And obviously, before that also, when I gave him the narration, it was a fanboy moment because I loved his work. His body of work is so exemplary. बाग बहादुर हो या फिर सलीम लंगड़े पे मत रहो, तो क्लासिक्स करेक्ट करेक्ट। तो मुझे मतलब मैं आई फील ग्रेटफुल टू हैव बीन worked in association with these three actors and the rest of the actors as well, जो भी हैं इसमें।
मुझे बहुत मजा आया। अभी कुछ दिन पहले मेरी पवन जी से बात हुई थी, तो मैं उनसे वही डिस्कशन कर रही थी कि ऑफ कोर्स कुछ तो ऐसे चेहरे हैं जिनको हम नाम से और काम से दोनों से जानते हैं कि अच्छा इसमें पवन जी हैं, गौहर है, गुलशन है, लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की कि ऐसे बहुत सारे और चेहरे हैं जिनको हम बेशक नाम से ना जानते हो, बट फेस रजिस्टर हुआ, अरे इनको मैंने यहाँ इस सीरीज में देखा या फला फिल्म में देखा है। तो वही पवन जी ने भी बोला कि इसमें तो आपको ऐसी पूरी स्टार कास्ट ऐसी मिलेगी कि भले ही रोल छोटा हो लेकिन इतना दमदार है कि ये पूरा एक टीम एफर्ट हुआ है। जी जी, बहुत बिल्कुल। मतलब मैं पूरे प्रोसेस की अगर बात बताऊं शुरू से लेके आखिर तक, तो ये एक मतलब मेरे करियर में अभी तक का ऐसा मैंने टीम एफर्ट इससे पहले नहीं देखा है, जहां हर एक आदमी, एक्टर हो, क्रू में हो, और एक दूसरे को जैसे कहते हैं ना, इनकरेज कर रहा है पूरे वक्त, चाहे वो परफॉर्मेंस हो, चाहे वो क्रू की एफिशिएंसी हो। सब लोग खड़े हुए थे एक दूसरे के लिए, मेरी टीम, मेरी डायरेक्शन टीम, मेरे एचओडीज, एवरीवन। एंड उसका रिजल्ट ही ये आया कि मतलब एक एनर्जी होती है ना सेट पे, तो हर एक किरदार जो आ रहा है वो इसलिए नहीं आ रहा जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट के आ रहा है, वो आ रहा है और वो कुछ करके जा रहा है, वो एक कंट्रीब्यूशन कहानी में देकर फिर जा रहा है। करेक्ट। और लिखते वक्त भी हमने ये चीज ध्यान में रखी थी कि कहानी तो अहम है ही, लेकिन किरदार इतना ज्यादा अहम होता है। मेरे ख्याल से जो रिपीट वैल्यू किसी भी फिल्म की या वेब सीरीज की होती है, वो तभी होती है जब उसके किरदार यादगार हों। करेक्ट। क्योंकि कहानी तो एक बार आप समझ जाते हैं, फिर वो कहानी का उतना वो जो होता है कि हाँ कहानी क्या थी, कहानी तो हमें पता चल गई, लेकिन किरदार हमें दोबारा वो मोमेंट देखना है किरदारों का। तो वो किरदार और वो कहानी अमेलगमेशन दोनों चीजों का है। हमने अपनी पूरी कोशिश करी है और जोर लगा के और बहुत ही शिद्दत के साथ इसको अंजाम दिया है, और देखते हैं फिर। अच्छा, बट मैं एक चीज जानना चाह रही हूँ बिकॉज सिंस यू आर अ राइटर ऑल्सो, तो जैसे ये जी ट्रू इवेंट्स जो थे एक स्कैम के, उससे इंस्पायर्ड है, तो एक जी। राइटर के बतौर कितनी क्रिएटिव लिबर्टी आप ले पाते हैं, स्पेशली जब ऐसा कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं जहां पर विच इज बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स और इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। देखिए, बेसिक जो जर्म होता है वो तो वहीं से आता है, जो कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट पीयूष जी ने बताया था, जो मैं प्रोड्यूसर हैं और एमएक्स प्ले की टीम में भी। जी। तो लेकिन उसको फिर उसकी तह तक जाना होता है, और वो सिर्फ एक तरीके से हो सकता है जहाँ पे एक ऑनेस्ट रिसर्च करें, अनबायस्ड एक रिसर्च होती है जहाँ पे आप उसकी तह तक जाते हैं कि ये क्यों हुआ ऐसा, इसकी वजह क्या थी, इसके रूट्स क्या थे, फिर इसने कैसे उस वर्ल्ड को अफेक्ट करा, और ऑब्वियसली उसका फिर उसका जो फिनाले है। तो ये सारी चीजें मद्देनजर रखनी पड़ती हैं। और कभी कभी जो हम ऑब्वियसली रियल आइडेंटिटीज के साथ तो नई चीजें बनाते हैं, उसको फिक्शनलाइज किया जाता है, उसको इंटरेस्टिंग बनाया जाता है, कंटेम्प्रेरी टाइम्स में अडाप्ट किया जाता है। क्योंकि कभी कभी होती हैं कुछ चीजें, रियल लाइफ इवेंट्स होती हैं जो 20-30 साल पहले होती हैं, करेक्ट। और 15 साल पहले होती हैं, 10 साल पहले होती हैं, तो उनको फिर आप कंटेम्प्रेरी एक ट्रीटमेंट देते हैं, आज का ट्रीटमेंट देते हैं। चाहे विजुअली हो, चाहे वो स्टोरी टेलिंग में हो, चाहे वो नरेटिव में हो, वो एक देना पड़ता है। और मेरे ख्याल से वहीं पे आपका ट्रू मेटल एज अ क्रिएटर, एज अ फिल्म मेकर, एज अ स्क्रीन राइटर पता चलता है, जहाँ आप किस हद तक उसको आप विद द टाइम्स मतलब ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जी। अपडेट कर रहे हैं उसके हिसाब से। तो आई थिंक किसी भी काम के लिए रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप फिक्शन ही प्योरली क्यों ना बना रहे हो, बट फिक्शन में भी कुछ चीजें आप इंस्पायर तो लाइफ से ही होते हैं जी। आफ्टर ऑल। तो आपको अगर कुछ एक अगर कार मैकेनिक की कहानी है, तो मेरे ख्याल से उसमें भी रिसर्च जाएगी कि कार मैकेनिक जो है वो क्या क्या काम करता है, उसके क्या वो है, तो उसी से फिर आप कैरेक्टर को डेवलप करते हैं, इवेंट्स को डेवलप करते हैं। आई थिंक रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वी डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च। हम बाकायदा पिछले साल जुलाई में 20 दिन के लिए भोपाल थे, हम वहीं लिख रहे थे। एक रिजॉर्ट था जंगलों के बीच,
ओके। जहाँ हम बैठ के इसको लिख रहे थे, और उस जंगल में लेपर्ड्स थे, वाइल्ड बोर्स थी, क्या क्या चीजें थी उस रिजॉर्ट में। वो मतलब ऐसा था कि हमें बाद में पता चलता था कि जो केयर टेकर था वो हमें बाहर से बंद करके जाता था। तो हमें ये बहुत बाद में बात पता चली। हम रात भर लिखते रहते थे, अब जंगल के साउंड्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, तो वी वे लाइक वी यूज्ड टू गेट इंस्पायर्ड अवे फ्रॉम सिविलाइजेशन एवरीथिंग। बाद में हमें पता चला कि वो जो है हमें सिक्योरिटी रीजन से बंद करके जाते हैं। तो हमने फिर बाद में कहा कि भाई एक दरवाजा हमारे अंदर दे दो, कहीं कुछ ऐसा हो जाए तो हम भागने के भाग काम तो आएगा। आएगा। तो हम तो हमने वो चीज करी। फिर उन्होंने एक दरवाजा हमें दिया कि चलिए लॉक आप अंदर से लगा लीजिएगा। फ्रंट डोर का लॉक वो खुद लगा के जाते थे। तो ये सारी चीजें हुई। फिर हमने भोपाल ट्रैवल भी करा, फिर लोकेशंस भी देखी, और रिसर्च भी हुई काफी सारी। और उसके बाद न्यूज़पेपर से कितनी आई, बिकॉज अभी रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे जगहों पे, जैसे बंगाल हुआ, वहां पे था, कश्मीर में कहीं पे ऐसी चीजें पाई गई थी। तो वो सारी क्लिपिंग्स वो भी बहुत काम आई। न्यूज क्लिपिंग्स बहुत काम आई। तो, तो इस तरह से फिर चीजें हुई। करेक्ट। चूंकि आप एक डायरेक्टर हैं, तो जी। आपका हर डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं एक इन्फ्लुएंस है, या फिर आपको सारे डिपार्टमेंट्स देखने हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि वो सारे काम कर रहे हैं, प्लस आपकी इतनी बड़ी ensemble कास्ट है, तो कैसे मैनेज हुआ ये सब कुछ? आई थिंक मैं आपको बताऊं, मैंने ओवर द इयर्स, लाइक आई बीन हियर फॉर अबाउट व्हाट 14-15 years। सो मैंने एक ही चीज समझी है अभी तक कि जो डायरेक्टर होता है ना, वो बेसिकली एक मैनेजेरियल काम है। हाँ। और वो एक एक तरह का जिसे कहते हैं ना आप, क्रिएटिव मैनेजर काइंड ऑफ पोस्ट है, जहां उसको कॉन्स्टेंटली अपने लोगों को इंस्पायर करना है, और उनकी जो आपस का तालमेल है उसको एफिशिएंट रखना है, करेक्ट। कि how to extract the best out of everyone who's involved in the project, which includes the actors also. I treat my actors like I pamper them a lot, because मुझे मालूम है कि deep down actors are somewhere children only। वो बच्चे होते हैं, उनको आप जितना प्यार देंगे, जितना आप उनको इनकरेज करेंगे, जितना उनमें टाइम इन्वेस्ट करेंगे, वो मतलब क्ले की तरह होते हैं। उसके बाद वो किसी भी मोल्ड में आप उनको कर सकते हैं। तो उनको थोड़ा लाड चाहिए, थोड़ा प्यार चाहिए, थोड़ा सा इनकरेजमेंट चाहिए, और थोड़ा फेथ आपको दिखाना पड़ता है, और फिर उनको छोड़ दे, बिकॉज दे आर प्रोफेशनल्स। हम्म। आप उनको कुछ सिखा नहीं रहे, वो सब सीखे हुए हैं, वो बहुत बेहतरीन एक्टर्स हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं। गौहर, गुलशन, पवन जी, लाइक आउटस्टैंडिंग एक्टर्स। उसके साथ साथ मेरी बाकी कास्ट में बहुत सारे इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर एक्टिंग स्कूल से आए हुए बच्चे थे। तो उनको भी मुझे कुछ एक्टिंग ऐसे बताने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। मैंने उनको ब्रीफिंग कैरेक्टर के बारे में दी थी, उस पर बहुत गहन हुआ था, डिस्कशन हुआ था, उसकी लेयरिंग पे डिस्कशन हुआ था। तो वो अपने इनपुट्स लेके आते थे। मैंने सबसे कहा था कि भाई ये कैरेक्टर है, ये ब्रीफ है, अब इसकी 2 पेज की या 4 पेज की बैक स्टोरी आप लिख के लाएं, और आप मुझे बताएं वाह। कि ये कहाँ से आता है, ये कैरेक्टर कहाँ से आ रहा है। तो वो आते थे और बताते थे, और मैं उनको फ्री छोड़ दिया था ना, तो उनकी इमेजिनेशन पूरी रन करती थी, और उसकी बेसिस पे वो बिल्डिंग ब्लॉक्स थे जिसपे हमने कैरेक्टर्स खड़े किए। हम्म। तो वो सब अपनी जो भी उन्होंने देखा था अपने सामने, अपने कुछ कैरेक्टर को, मेमोरी, एक्सपीरियंस, वो सारा लेके आते थे लिख के, इतने इतने चिट्ठे। मैंने कहा था स्क्रिप्ट मैं अलग लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, ये भी पढ़ना पड़ेगा। मैंने कुल्हाड़ा मारा है अपने पाँव पे। एक साहब तो थे, वो तो 10 पेज का लिख के लाए थे। मैंने कहा अच्छा। ठीक है चाहिए, लेकिन पढ़ा, उससे बहुत फायदा हुआ, बहुत फायदा हुआ कि बैक स्टोरी पता चली। और जब आप नए फ्रेशर्स एक्टर्स को लेते हैं, तो आपके दिल में कहीं ना कहीं ये बात होती है, जबकि वो बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, कि यार ये मतलब कास्ट अच्छी हुई है, क्या हुई है। तो वो जब बैक स्टोरीज आना शुरू हुई, तो मैंने कहा यार, मतलब आई थिंक जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे कई गुना ज्यादा वो लोग इन्वेस्टेड थे कैरेक्टर में, जिसकी वजह से हम्म। उन्होंने वैसे डेवलप करा। एक मैं एग्जांपल दूंगा आपको, एक एक्टर है नवदीप सिंह ठाकुर। वो बहुत जिसे कहते हैं अंदर तक गया रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो एक बाकायदा एक कम्युनिटी है
जिसपे वो बेस्ड है कैरेक्टर, उस कम्युनिटी में जाके रहा, उनके कस्टम्स 2 हफ्ते तक उसने देखे उस कम्युनिटी के, और उनमें वो उसने हिस्सा लिया, उनके ट्रेडिशंस में, उनके रिचुअल्स में। तो फिर मुझे आके उसने बताया कि लाइक ऐसा ऐसा हुआ है, और उन लोगों ने कहा है कि दोबारा आना हमारे पास, तुम ओके। यू बिकम अ पार्ट ऑफ अस। तो इस लेवल की तैयारी हुई थी। अब वो देखेंगे जब बिल्कुल। सीरीज इनफैक्ट आएगी। जैसे आप फेथ की भी बात कर रहे हैं ना, एक एक्टर और उसके डायरेक्टर के बीच में फेथ होना भी बहुत बड़ी बात है, बिकॉज जैसे गौहर से भी बिल्कुल। मेरी बात हुई एंड शी सेड के जी। उन्हें कहीं ना कहीं ये था कि मैं इस रोल के लिए, सो यू नो शी हैड दिस क्वेश्चन, तो उन्होंने आपका ही जिक्र किया था कि आपने उन्हें वो कॉन्फिडेंस और फेथ इतना उन पे दिखाया कि उन्होंने घुड़सवारी भी बहुत जल्दी इस रोल के लिए सीख ली। बहुत बहुत, मतलब मैं गौर को चैंपियन कहता हूँ, हाँ। और वो चैंपियन इस वजह से कहता हूँ कि वो जितनी बहादुर लड़की है ना, मतलब शी इज एक्सट्रीमली ब्रेव। मतलब उनसे कहा जाए कि आपको ये चीज करनी है, तो अगर मैं कहूंगा तो वो 2 बार नहीं सोचेंगी, वो कहेंगी ठीक है करना है तो करना है। अब उसमें ऑब्वियसली एक्शन होता है, तो उसमें खतरा होता है, मतलब चोट लग सकती है, ये लग सकती है। नहीं, आपने कहा है ये करना है तो ये करना है। और वही वाली बात है कि अगर आप फेथ दिखाते हैं किसी में, आप जब कहते हैं कि ये करना है, तो ये कहना ही इतना अपने आप में वो चीज होती है कि एक्टर को लगता है अरे मुझसे कहा जा रहा है तो इसका मतलब फेथ है, वरना हाँ। मुझसे कहा ही नहीं जाएगा कि मैं ये करूं। तो घुड़सवारी हो या गोलियां चलाना हो, मतलब उन्होंने तो बाकायदा मेरे ख्याल से वेपन्स ट्रेनिंग पहले भी कर रखी है, बिकॉज द वे शी वाज फायरिंग एंड लाइक शी वाज लोडिंग द गन्स एंड ऑल, एंड इट वाज टॉप नॉच। और उससे बहुत फायदा हुआ हमें। एंड हाइट तो है ही उनकी 5 फुट 9 इंच, उस पर जब वो यूनिफॉर्म पहन के आती हैं तो ऑब्वियसली मतलब लगता है कि हाँ भाई कोई आईपीएस आ रहा है। करेक्ट करेक्ट। और अ, वही गुलशन के साथ मैं, गुलशन तो खैर खुद टीचर रहे भी हैं, उन्होंने पढ़ाया है, तो उनके अंदर वो जो एक इनहेरेंट, मैं उनको कहता था कभी कभी शूट के बीच में, मास्टर जी कहता था, मास्टर साहब कैसे हैं मास्टर साहब। हमारे यूपी में हाँ, मास्टर जी मासाब को कहते हैं, मास्टर साहब हाँ। कहते हैं, तो हमें करेक्ट। कहता मास्टर साहब कैसे हैं। तो वो एक अलग का, वो बार बार जो चीजें हो रही थी ना गुलशन और मेरे बीच में भी, तो वो भी एक तरह का होता है ना कि आप अगर उस कैरेक्टर के हिसाब से किसी एक्टर को एक्नॉलेज करने लगे, तो वो अंदर फीलिंग आने लगती है। करेक्ट। वो फीलिंग आने लगती है कि हाँ भाई मैं हूँ, मतलब ऑब्वियसली उनका अपना खुद का एक्सपीरियंस है, बड़े आउटस्टैंडिंग एक्टर ही इज, मतलब आई थिंक गुलशन की जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये है कि वो सीन को मैप कर लेते हैं अपने दिमाग में ही, लाइक इवन बिफोर लाइक ही शूट्स इट, he maps the emotional graph of the scene and he's so impeccable with it. I don't know, मतलब मैंने इससे पहले शायद एक बार कहा था उनसे इस बारे में, बट मतलब वो जो उसके ग्राफ होता है कि बिगनिंग मिडिल और एंड, ये बहुत ही रेयर क्वालिटी होती है एक्टर में, कि वो अच्छे एक्टर्स होते हैं सारे, मतलब जो अच्छे एक्टर्स होते हैं वो होते ही हैं अच्छे एक्टर, लेकिन ये जो टेक्निकल बिट होता है ना वो मैपिंग का, एक इससे पहले मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ था, ये हुआ था फारूक साहब के साथ, यंगिस्तान में फारूक शेख साहब के साथ, ही वाज इम्पेकेबल विद द मैपिंग ऑफ द सीन, द ग्राफ ऑफ द सीन। ही न्यू लाइक वेयर इज द मिडिल पॉइंट, तो वहां पे कहाँ परफॉर्मेंस को वैसे लाना है और फिर दोबारा से उसको रेज करना है फिनाले की तरफ व्हेन द सीन कंक्लूड्स। So, like every film and every web series has a beginning, middle, and end. The scene also similarly has a beginning, middle, and end. So, and पवन जी का तो क्या कहना है, मतलब वो तो, और पता नहीं क्यों ऐसा भी हुआ था, पवन जी का एक पूरा गैंग था बच्चों का, उसमें नए नए लोग थे, एमपीएसडी के, एनएसडी के, बीएनए के, तो वो उतना घुल मिल गए थे, वो लग ही नहीं रहा था कि वो मतलब इतने सीनियर एक्टर हैं, और वो लड़कों से ऐसे बात करते थे जैसे वो एक कॉलेज का बंच होगा। The guys became so friendly with him, and there was a very, मतलब this was a very जिसे कहते हैं ना reason हाँ। uh, because of which these guys were so comfortable performing along with him, because he had instilled so much of confidence in them, just by talking, just by opening up, कि वो लोग
मतलब वो उनको लगता ही नहीं था कि इतना बड़ा एक्टर हाँ हाँ। काम कर रहे हैं, दे वर एट ईज। और बाद में दिस इज वन प्रोजेक्ट व्हिच आई वुड लाइक टू से दैट शूटिंग होने के बाद भी एवरीबॉडी इज कनेक्टेड विद ईच अदर। लाइक मैं आज भी मैं पवन सर को मैं पवन सर नहीं कहता हूँ, मैं दद्दा ही कहता हूँ। कभी आप पूछिएगा उनसे, कॉल भी आती है तो मैं प्रणाम दद्दा कहता हूँ पहले, बिकॉज मुझे और निकलते ही नहीं है कुछ मुंह से नाम उनके लिए। तो वही चीज है, बाकी सब लोग भी बच्चे उनसे मिलते रहते हैं, उनका उनसे सीखते रहते हैं, आशीर्वाद लेते रहते हैं उनसे। एंड बहुत ही मैं खुश नसीब समझता हूँ अपने आप को कि पवन सर जैसा एक्टर मैं उनके साथ काम कर सका। करेक्ट। अगर मैं इफ आई वांट टू हियर इट लास्टली स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, अगर जाते जाते हमारी ऑडियंस को, आपकी ऑडियंस को आपने कोई एक या दो रीजंस देने हैं शिक्षा मंडल को बिल्कुल मिस ना करने के, तो एज अ डायरेक्टर वो क्या होंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि ये इतना रेलेवेंट टॉपिक है कि इसमें हमने कुछ ऐसी चीजें दिखाई हैं जो आम जिंदगी में होती हैं, जिस तरह के कुछ फ्रॉड्स होते हैं। तो ये देखना बहुत जरूरी है, शायद इससे एक सेंस ऑफ अवेयरनेस, ऑलरेडी हमें पता है, बच्चों को भी पता होगा कि ऐसा होता है, बट होता है ना कि वही चीज अगर आप जब देखने लगे सामने करेक्ट। तो एक सेंस ऑफ अवेयरनेस आ जाती है कि हाँ, लाइक योर गार्ड्स आर ऑन, कि अगर ऐसी कोई चीज हो रही है आपसे तो यू बिकम अवेयर ऑफ इट, और यू आर अलार्म्ड, थोड़ा सा आप अलर्ट हो जाओगे कि हाँ यहाँ पे कुछ फाउल प्ले लग रहा है, कुछ गड़बड़ी लग रही है। तो दिस इज आई थिंक कोई भी फिल्म, कोई भी कंटेंट जो इंस्पायर्ड है रियल लाइफ से, ऐसी सिचुएशन से जहाँ पे कोई स्कैम हो रहा है या कोई ऐसे इवेंट हो रहा है, तो उससे सीखने को मिलता है। तो मेरे ख्याल से एक बहुत इम्पोर्टेंट वजह है ये कि जिससे सीखने को मिलेगा, हम उस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड लाइक टू से दैट जो इंफॉर्मेशन है वो तो है ही, बट फॉर द स्टोरी ऑफ इट I think we've tried our level best, but let's see how the audience responds to it. The storytelling, we've tried a level best to make something different, at the same time very contemporary, very commercial, realistic. All these things coming together, and rest is up to the audience. Wishing you all the luck and Thank thank you. you so much Thank, for this thank, interview. thank you so much for your time.